हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ अल्कीन्स। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग हाइड्रोकार्बन के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर की तो वहां पे हमने अल्केन चैप्टर फिनिश किया था। हाइड्रोकार्बन का वो फर्स्ट चैप्टर था। आज इस लेक्चर में हम लोग अल्कीन चैप्टर, जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर का सेकेंड टॉपिक है, उसको स्टार्ट करेंगे। ना स्टूडेंट्स, अल्कीन कंपेरेटिवली टू अल्केन थोड़ा सा बड़ा है। वापस से मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर्स मैंने बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉलेज एग्जाम के लिए है। ये एंट्रेंस के वीडियो लेक्चर्स नहीं है। तो कॉलेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट वीडियो लेक्चर्स है स्टूडेंट। इसमें हमने कट टू कट सिर्फ पॉइंट की बात की है। जितना टेक्स्ट बुक में है, टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन है, उन सबको मैंने लेक्चर में डिस्कस किया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर स्टूडेंट्स। इफ यू टॉक अबाउट अल्कीन्स, हाइड्रोकार्बन्स अल्केन हो सकते हैं, अल्कीन हो सकते हैं या फिर अल्काइन हो सकते हैं। अल्कीन्स बेसिकली क्या होता है? दे आर द एलिफेटिक unsaturated hydrocarbons containing at least one carbon carbon double bond। तो स्टूडेंट्स, दे आर फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन वाइज अगर आपको पूछ ले कॉलेज एग्जाम में कि व्हाट आर अल्कीन्स, तो अल्कीन्स आर एलिफेटिक unsaturated hydrocarbons containing at least one carbon carbon double bond। so alkenes are aliphatic unsaturated, they are aliphatic unsaturated hydrocarbons containing at least one carbon carbon double bond। this is the definition of alkenes। so what are alkenes? alkenes are, मेरे साथ बोलिए, एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर मैं इसके जनरल फॉर्मूला की बात करूं स्टूडेंट्स, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो होगा, हमने स्कूल सेक्शन में भी पढ़ा है इसको, इट इज CnH2n प्लस 2 नहीं होगा, वो तो अल्केन्स का था, इट इज CnH2n वेयर n इज नॉट इक्वल टू 1। n 1 नहीं होना चाहिए। n 1 हो जाएगा तो बच्चों फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैसे होगा? क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए मिनिमम 2 कार्बन तो होने चाहिए। सो सपोज इफ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल, n का वैल्यू अगर समझो 2 हुआ तो इट विल बी C2H4 और इसको हम लोग बोलेंगे इथीन। इस कंपाउंड का अगर हम स्ट्रक्चर बनाने जाए तो CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। अगर n का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। तो प्रोपीन में स्ट्रक्चर वाइज देखने जाए तो क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। अगर बेटा n का वैल्यू 3 हो गया तो n का वैल्यू 3 होते ही हम लोग इसको क्या बोलेंगे? n का वैल्यू 4 होते ही C4 H क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका नाम है ब्यूटीन। अभी इस कंपाउंड को आप बहुत अलग अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, तो इसका मतलब आइसोमेरिज्म वाला कंसेप्ट स्टार्ट हो गया। आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आप इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, सब में एक ही डबल बॉन्ड है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो गया। तो अल्कीन्स में आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए बच्चों? 4 कार्बन होने चाहिए। देखो इसमें तो कोई आइसोमेरिज्म होगा नहीं, इसमें भी आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो इफ आई स्टार्ट डायरेक्टली विद आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म शो करने के लिए अल्कीन्स के अंदर मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 4 कार्बन। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है या नंबर ऑफ 3 है कार्बन, तो इसमें कोई आइसोमेरिज्म नहीं आएगा। नो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कोई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए बच्चों? 4 होने चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं इसके अलग अलग स्ट्रक्चर वापस ड्रॉ करूं तो सबसे पहला स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, ये वाला आपका नंबर 1 है, स्ट्रक्चर नंबर 1। ये हो जाएगा स्ट्रक्चर नंबर 2 और थर्ड वाला जो होगा बच्चों, स्ट्रक्चर नंबर क्या हो जाएगा? 3। अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं कि ये कौन कौन से टाइप के आइसोमर है, तो यहाँ पे इसको मार्क करें A, इसको मार्क करते हैं B और इसको मार्क करते हैं C मार्क करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट एंड सेकेंड A एंड B, तो क्या A और B में कार्बन का चेन लेंथ सेम है बच्चों? यस। तो अगर चेन लेंथ सेम है तो बेटा चेन आइसोमर्स तो नहीं हो सकते।
चेन लेंथ अगर अलग होता तो चेन आइसोमर्स होता। तो क्या ए और बी में चेन लेंथ सेम है? हाँ। इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन कौन से नंबर पे है? 1 पे है, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा ब्यूट 1A। और इसमें 2 पे है, तो इसका मतलब इनके अंदर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड अलग अलग है, देयरफॉर दे विल नोन एज पोजीशन आइसोमरिज्म। ये सब हमने बेसिक केमिस्ट्री में देखा हुआ है, ठीक है। और जो एंट्रेंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये लेक्चर्स देखे हैं आईयूपीएसी एंड आइसोमरिज्म में, ठीक है। अगर हम बात करें बी एंड सी की, फिर ए एंड सी भी देख लेते हैं, ए एंड सी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बी एंड सी की। तो बी में कार्बन का चेन कितने कार्बन का है? 4। और यहाँ पे कार्बन का चेन कितना बच्चों? 3 कार्बन का ही है। तो यहाँ पे चेन लेंथ अलग अलग है, हाँ है ना। तो इसके लिए बेटा इनको क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर्स। डबल बॉन्ड का पोजीशन बेटा भले अलग हो, तो हम लोगों को पता है Cp OH RMT, ठीक है ना। Cp OH RMT, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है ना। ये मैंने आपको आइसोमरिज्म चैप्टर में सिखाया था कि रिंग चेन राइट टाइम पे FM बजा Cp में। सर ये क्या है सर, वापस बताओ, ठीक है ना। CTOH RMT नहीं, सॉरी, राइट टाइम पे FM बजा Cp में, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है किसको? रिंग चेन को, फिर टॉटोमर्स को, फिर फंक्शनल को, फिर मेटामर्स को, फिर चेन आइसोमर्स एंड फिर लास्ट में आता है पोजीशन। तो चेन और पोजीशन, अब ये देखोगे इसमें चेन अलग अलग लेंथ का है और डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ पे 2 पे है और यहाँ पे 1 पे। तो चेन पोजीशन, चेन आइसोमर्स भी है, पोजीशन भी है। तो बट हम लोग सिलेक्ट करने के टाइम में कौन सा करेंगे? चेन आइसोमरिज्म सिलेक्ट करेंगे। सो दे आर डैश आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। इवन ए और सी भी क्या है बेटा? चेन आइसोमर्स ही है, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इन अल्कीन। ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इन अल्कीन्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 4 कार्बन होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमरिज्म भी ये लोग शो करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में, तो अल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी शो किया जाता है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में इसमें 2 टाइप का होगा, एक होगा सिस और एक होगा ट्रांस। ये हमने बेसिक केमिस्ट्री में तो पढ़ा था, बट यहाँ पे हम लोग 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, सिस मतलब सेम साइड में सेम ग्रुप, ट्रांस मतलब सेम ग्रुप बट ऑन द विच साइड? ऑपोजिट साइड। अगर मैं स्टार्ट करूँ ये वाले कंपाउंड से CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो इसमें तो बच्चों कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। इस तरीके से अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो इसमें क्या लिखेंगे? नो GI। तो नो GI कैसे चेक किया जाता है? ये दोनों अलग होने चाहिए, एकदम सिंपल ट्रिक। ये दोनों अलग होने चाहिए और ये दोनों भी अलग होने चाहिए, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। इसमें तो नो GI। इफ आई स्टार्ट विद दिस कंपाउंड, जैसे प्रोपीन लिया बच्चों, तो प्रोपीन में क्या होगा? प्रोपीन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस तरीके से बच्चों तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम हो गया, तो सेम होना नहीं चाहिए, दोनों साइड में दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इफ आई स्टार्ट विद ब्यूटीन, ब्यूटीन में बच्चों 2 टाइप होते हैं, देखो ये वाला, एक तो ये वाला। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ इस फॉर्म में तो कैसे दिखेगा बताइए? CH3 इस तरीके से, CH2 यहाँ पे C और यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड C और यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम हो गया बच्चों, तो इसका मतलब नो GI। तो इससे एक ट्रिक क्या सीखने को मिला कि अगर CH डबल बॉन्ड CH2 एंड पे होगा, कहाँ पे होगा? एंड पे, तो उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और एंड पे होगा तो 2 हाइड्रोजन होना ही होना है, तो उसका मतलब उसमें GI कभी नहीं हो सकता। अगर मैं इसका ब्यूटीन का दूसरा स्ट्रक्चर लेता हूँ, ब्यूट-2-इन लेता हूँ, तो इसमें बच्चों स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कैसे? अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूँ तो ये देखो, ये दोनों अलग हो जाएंगे, और इसको इस तरीके से लिखा तो ये दोनों भी अलग होगा। इनको नहीं चेक करना है, ऐसे नहीं चेक करना है, ऐसे एक ही कार्बन के ऊपर चेक करना है, ऐसे, इसके ऊपर भी ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं चेक करना है। ये दोनों अलग है और ये दोनों भी एक दूसरे से अलग है, तो इसका मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। और इस कंपाउंड को सिस बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट है, बेसिक केमिस्ट्री में सिखाया था, ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट है, इसके सेम साइड में सेम ग्रुप है, देखो सेम साइड में क्या है? सेम ग्रुप।
अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लूँ, इस तरीके से ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, इस तरीके से, तो कहना है से बच्चों ये दोनों अलग है, ये दोनों भी अलग है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे कि सिस बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। ठीक है ना, एकदम सिंपल ट्रिक है, याद क्या रखना है, ये दोनों अलग होने चाहिए, ये दोनों भी अलग होने चाहिए। इसका एक और स्ट्रक्चर है ये वाला, इसमें जीआई शो करने की कोई गुंजाइश होती ही नहीं है बेटा। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि ये दोनों देखो सेम हो गया, और वापस से मैंने बोला ना ये टर्मिनल है, देखो ये दोनों भी सेम है और ये दोनों भी तो सेम ही है, तो इसमें कोई जीआई नहीं आएगा। तो जीआई किसमें आ रहा है बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ब्यूट 1 इन में या ब्यूट 2 इन में, ब्यूट 2 इन में, 1 इन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़े क्वेश्चन दूंगा इस टाइप के, जिसमें आपको खाली आइडेंटिफाई करना है कि जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। सिंस ट्रांस नाम नहीं देना है, सिस ट्रांस नाम नहीं देना है, खाली आपको आइडेंटिफाई करना है कि जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो आप इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us solve one question. Which of the following shows geometrical isomerism? First structure do we have? First one, first structure है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। आपको स्ट्रक्चर को किसी भी तरीके से ड्रॉ करके दे सकते हैं, आपको उसको प्रॉपर वे में ड्रॉ करना है। हमेशा याद रखो, जब भी ऐसा स्ट्रक्चर हो, पहले आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लो। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है, 2, तो बेटा वैसे भी हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि इसमें जीआई हो ही नहीं सकता है, तो क्या लिखेंगे, नो जीआई। और इस वाले कार्बन के ऊपर देखो एक तो CH3 जुड़ा हुआ है, इसलिए इस तरीके से आप लोग लिखना सीख लो, और ये साइड में CH3 और CH2 जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन C2H5 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों सेम हो गए, तो इसमें जीआई की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा है बच्चों CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से दिया है, तो इसको भी आप लोग लिखना सीखिए। पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है, 2 है, और इस कार्बन के ऊपर 2 बार क्या है, CH3 है। ये तो हमने वैसे भी प्रीवियस बोर्ड पे बनाया था, ये दोनों भी सेम है देखो, और ये दोनों भी सेम है, तो इसमें भी कोई जीआई शो नहीं कर पाएगा। तीसरा CH3 C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे भी C2H5। इस कंपाउंड की बात करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके ऊपर एक C2H5 और एक CH3 है, तो इसमें बेटा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, प्रोवाइडेड ये साइड में भी डिफरेंट होना चाहिए। यस है सर, तो ये दोनों अलग है, ये दोनों भी अलग है, इट शोज जीआई, इट शोज जीआई। अगर आपको पूछ ले तो आप बताओ ये सिस है, और अगर इसको रिवर्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, जो एक्चुअल में तो नहीं करना चाहिए क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री में ये सब हो चुका है, पर फिर भी हम लोग 4 से 5 एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, मैं अभी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिए उनका नेम्स, एंड देन मैं सबके आंसर्स भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग ट्राई करना, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू स्टार्ट राइटिंग द नेम स्टूडेंट्स, इस कंपाउंड का नाम आप लोग लिखो। सेकेंड कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड, फोर्थ, फिफ्थ वन, स्टार्ट। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिए। आई थिंक फर्स्ट वाले का नाम सब लोग ने लिख दिया होगा, 1 2 3 4, इट विल बी 3 मिथाइल ब्यूट इन
3 मिथाइल ब्यूटेन। अगर मैं इसका नाम दूं तो 1 2 3 4। एफएमएस रूल फॉलो करते हैं हम लोग, पहले फंक्शनल ग्रुप फिर मल्टीपल बॉन्ड फिर साइड चेन। सो 2 और 3 पे दोनों पे मिथाइल है, सो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन, 1 इन रहेगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसका नेमिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसमें सेकेंड नंबर पे एक मिथाइल है, सो इट इज 2 मिथाइल, टोटल कार्बन है 6 हेक्सा। 2 और 3 के बीच में तो 2 लिखेंगे, 4 और 5 के बीच में तो 4 लिखेंगे, डाई इन 2,4 डाई इन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से 1 2 3, तो सबसे पहले प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को। एफएमएस फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं बेटा, तो फिर मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, इसका नाम आई होप आप लोगों ने लिखा होगा, 2,6 डाई मिथाइल, टोटल कार्बन है 7, सो हेप्ट 3 इन। इसका नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5 6 7। 2 पे है और 4 पे और 6 पे 2-3 बार मिथाइल है, सो 2 4 6 ट्राई मिथाइल, 2 4 6 ट्राई मिथाइल। 7 कार्बन है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो हेप्टा वर्ड आएगा, ए आएगा हेप्टा। 1 पे भी और 3 पे भी है, सो 1,3 डाई इन। ठीक है, सो दीज आर द आईयूपीएसी नेम स्टूडेंट्स। आईयूपीएसी नेम और आइसोमेरिज्म एक्चुअली किसी भी चैप्टर में ऑर्गेनिक में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने बेसिक केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही है और एट द सेम टाइम हम लोग एंट्रेंस में पूरा इसको कवर किया है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, कि अल्कीन को बनाया कैसे जाता है, लैब में इंडस्ट्री में कैसे अल्कीन को बनाया जाता है, प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ। एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट्स नाउ। आगे का जो टॉपिक्स मैंने सिखाया था वो हम लोग ने कभी ना कहीं पढ़ा था, इस वजह से इतना ज्यादा हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं था। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टोटली नए कंसेप्ट है। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मतलब अल्कीन जो है वो लैब में बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले बेटा इंडस्ट्रियल मेथड, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, ऑयल रिफाइनरीज कंपनी जो होती है वहीं से मिल जाता है। बट दूसरे मेथड्स क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाय एडिशन रिएक्शन, बाय एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन से हम लोग कैसे अल्कीन बना सकते हैं, तो सुनिए। इमेजिन करो मेरे पास में अल्काइन है, सपोज वी हैव अल्काइन लाइक आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, ये है आपका अल्काइन। इसमें अगर हम लोग H2 और Na ऐड करते हैं, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम या पैलाडियम या फिर निकेल, H2 if we add H2 in the presence of nickel या फिर platinum, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉमन हमारे लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमको अल्कीन नहीं मिलता है। अल्कीन क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट। और इसमें क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है और ये जो पाई बॉन्ड है, सबके सब पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और ये रिएक्शन आपको अल्कीन नहीं देगा, डायरेक्टली आपको क्या दे देगा बच्चों, अल्केन दे देगा। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा। तो इससे आप अल्केन प्रिपेयर कर सकते हो, अल्कीन नहीं। क्यों? क्योंकि ये H2 बेटा, ये कैटलिस्ट जो है बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट है, ये रिएक्शन को बहुत ही ज्यादा फास्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से आपको लगता है कि हमारा गाड़ी कहाँ रुकेगा, नेक्स्ट स्टेशन पे रुकेगा, बट वो तो उसके आगे वाले स्टेशन पे चला गया। तो स्टूडेंट्स ये तो एक ड्रॉबैक हो जाएगा, ये तो इससे तो आप अल्कीन बना नहीं सकते। तो क्या करें? अभी आप लोग सोचो इसमें तकलीफ क्या हो रही थी कि ये जो प्लैटिनम यहाँ पर ये आप यूज कर रहे हो, या फिर निकल या फिर प्लैटिनम या फिर पैलाडियम, ये जो आप यूज कर रहे हो इसका रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है, इसका रिएक्टिविटी बहुत ही क्या है, ज्यादा है। तो इसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कम करेंगे तो फिर हमारे स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेशन पे गाड़ी रुक जाएगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे कंट्रोल्ड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज आल्सो नोन एज हाइड्रोजिनेशन। So we'll say this way,
कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन। ना कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, आप H2 तो ऐड करोगे लेकिन किसके प्रेजेंस में, पैलाडियम के प्रेजेंस में ही, ऑन चारकोल। पैलाडियम को किसके ऊपर, चारकोल के ऊपर रखेंगे और उसके अंदर लगा देंगे हम लोग क्विनोलिन। ना बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये क्विनोलिन क्या है, क्विनोलिन जो होता है वो कैटलिस्ट पॉइजन होता है, उससे ये कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में पूछा गया है 2019 में। इट इज अ पॉइजन, कैटलिस्ट पॉइजन, और इससे रिएक्टिविटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम। और इस रिएक्शन का नाम है बेटा, इट वाज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर लिंडलार, इसलिए इसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट, यही नीट में क्वेश्चन पूछा गया था। लिंडलार कैटलिस्ट नथिंग बट व्हाट, पैलेडियम ऑन चारकोल पॉइजनड विद व्हाट, क्विनोलिन। तो इससे क्या होगा कि आप H2 ऐड तो कर पाओगे बट अल्कीन से आगे अल्काइन नहीं, अल्केन नहीं बनेगा। तो एक ही बार H2 ऐड होगा, यहाँ पे तो बेटा ऐड होते जाता है, ऐड होते जाता है, दो H2 ऐड हो जाएंगे, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे जब H ऐड होगा, जब H ऐड होगा तो कहना से बेटा वो सेम साइड से ऐड होने वाला है। तो इससे हमेशा याद रखना सिस अल्कीन मिलता है। कौन सा अल्कीन, सिस अल्कीन मिलेगा। तो याद रखना लिंडलार कैटलिस्ट गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ सिस अल्कीन। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है सर मुझे तो ट्रांस अल्कीन चाहिए था, तो बेटा वो भी हमारे सिलेबस में है। पहले के सिलेबस में ये नहीं था, बोर्ड्स के सिलेबस में, लेकिन अभी उसको भी ऐड कर दिया है। और उसको बेटा नाम आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, बट मैं आपको इसका नाम भी दे देता हूँ। साइंटिस्ट का नाम है बर्च, और इसको हम लोग बोलते हैं बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन क्यों बोला, बिकॉज आपको एडिशन ऑफ क्या करना है बच्चों, हाइड्रोजन करना है। इसमें हम लोग यूज करते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, याद रखना ये रिएजेंट, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, और इसमें आपको सिस नहीं ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिस नहीं, इसमें क्या मिलेगा, ट्रांस। ठीक है, तो एंट्रेंस में तो हम लोग बेटा डिटेल में पढ़ते हैं कि ट्रांस ही क्यों आता है, बट बोर्ड्स में इतना आपको मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज ये कैसा होगा, अननेसेसरली वीडियो बड़ा होता जाएगा, इसका कोई सेंस नहीं बनना है, क्योंकि इसका बेटा कोई क्वेश्चन आपके कॉलेज एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में मैकेनिज्म से रिलेटेड नहीं आएगा। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि इट विल गिव यू डैश अल्कीन, ट्रांस अल्कीन। तो आप मुझे था, अगर आप अल्कीन प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपरेशन ऑफ वी आर स्टडीइंग अल्कीन ना, तो इस मेथड से तो बनने वाला नहीं, या तो ये मेथड से या फिर इसी मेथड से बनना है आपका अल्कीन। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया, हाउ विल यू प्रिपेयर ब्यूट-2-ene फ्रॉम अल्काइन, ठीक है ना। और इसमें भी आपको बोल दिया उन्होंने सिस बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, सिस बनाना है। ठीक है, तो आप बताओ कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। सिस बनाना है तो डेफिनेटली लिंडार कैटलिस्ट आएगा। ठीक है, तो ब्यूट-2-ene बनाना है, मतलब सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3 आएगा। तो आप शुरुआत कैसे करोगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, ब्यूट-2-ene लोगे बच्चों। अगर ब्यूट-2-ene बनाना है तो ब्यूट-2-ene लोगे। इसका रिएक्शन करवाएंगे हम लोग किसके साथ, H2 के साथ ही, नो डाउट, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम ऑन चारकोल पॉइजन विथ क्विनोलिन, क्योंकि आपको सिस वाला चाहिए। इसको कौन सा कैटलिस्ट बोलते हैं, लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो यहाँ पे भी एक H जुड़ जाएगा, इधर से भी एक H जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 C, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H। इसका नाम क्या है बच्चों, सिस ब्यूट-2-ene, सिस ब्यूट-2-ene। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, कंप्लीट द रिएक्शन। चलो इसका आंसर आप लोग लिखना, इसका आंसर आप लोग लिखना, ट्राई करना। CH3 C H2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके अंदर अगर मैं H2 ऐड करूँ ऑन पैलेडियम ऑन कार्बन एंड BaSO4, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, कंप्लीट करिए, वीडियो पॉज करके इसको कंप्लीट करिए। अभी बहुत सारे बच्चों ने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा, सोच रहे हैं कि सर सिस बनाएंगे ट्रांस, इसमें सिस ट्रांस हो ही नहीं सकता, बिकॉज एक H इधर आएगा तो यहाँ पे H और H क्या हो जाएगा, सेम। तो ऐसे वाले कंपाउंड में सिस ट्रांस लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, इसका
एज इट इज सिर्फ प्रोडक्ट लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूट क्या हो जाएगा, 1 इन हो जाएगा, और इसका नाम क्या था, ब्यूट 1 याइन, ब्यूट 1 याइन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करना है इसको। ये है आपका प्रोपाइन। चलो बच्चों वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करना। लेट मी राइट फर्स्ट, तो वीडियो पॉज करके करेंगे क्या हम, है ना। H2 2H2 और निकेल लिख दिया, फिर सेकेंड H2 लिख दिया मैंने आरो पे, पैलेडियम कार्बन एंड क्विनोलिन, अभी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। और तीसरा हमने ऐड किया इसमें सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। चलिए वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से सॉल्व करिए आप लोग। हो गया, चलिए तो टेल मी द आंसर। इसका आंसर आप लोगों ने, आई होप इसका आंसर क्या लिखा होगा, CH3 CH2 CH3 लिखा होगा। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। बच्चों इसमें सिस ट्रांस हो सकता नहीं है, तो डायरेक्टली आंसर लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। और अगर अपन सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया भी यूज करेंगे तभी भी सेम ही प्रोडक्ट आएगा, और इसका नाम भी क्या हो जाएगा, प्रोपीन। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या, अल्कीन। ठीक है, इसके ऊपर और क्वेश्चन देखो बेटा, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन, एक्सरसाइज में क्वेश्चन तो बहुत ही कम है, बट फिर भी मैं क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए ऐसे तरीके से दे रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, क्या ये वाला अल्कीन, क्वेश्चन है सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन, कैन वी प्रिपेयर आइसोब्यूटिलीन, ये वाला अल्कीन, क्या मैं ये वाला अल्कीन, कैन वी प्रिपेयर दिस अल्कीन यूजिंग अल्काइन, क्या मैं इस अल्कीन को अल्काइन लेके बना सकता हूँ। टेक योर टाइम, कैन वी प्रिपेयर यूजिंग दिस अल्कीन यूजिंग अल्काइन। ठीक है, टेक योर टाइम। तो स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा नो, कैन वी प्रिपेयर में आंसर क्या आएगा, नो। क्यों सर, अगर मैं इस डबल बॉन्ड की जगह पे ट्रिपल बॉन्ड लेता हूँ तो बच्चों ये कार्बन जो है ये बेटा चिल्लाना चालू हो जाएगा। इस कार्बन के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड्स। दिस इज रॉन्ग स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तो याद रखना ये वाला अल्कीन हम लोग बना भी नहीं सकते। तो स्टूडेंट दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, अल्कीन बाय एडिशन रिएक्शन। अगेन आई एम सेइंग ये मेथड से अल्केन बनेगा, इससे सिस बनेगा और इससे ट्रांस बनेगा, लेकिन अगर सिस और ट्रांस हो सकता है तो, वरना तो नॉर्मल जैसे हमने लिखा वैसे ही प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग सेकेंड मेथड स्टार्ट करते हैं। Okay students, so the second method of preparation is elimination reaction. The first method में हमने ऐड किया था, second method में हम लोग eliminate करेंगे, and this method is also known as 1-2 elimination. अभी इसको 1-2 elimination क्यों बोला जाता है, या फिर इसका दूसरा नाम है अल्फा बीटा एलिमिनेशन, और बहुत सारे बुक्स में इसको खाली बीटा एलिमिनेशन भी बोला जाता है, बिकॉज अगर बीटा वर्ड आया तो अल्फा तो कंपलसरी होना ही होना है। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन या फिर बीटा एलिमिनेशन। अभी इसको ये 1-2 या अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्यों बोला जाता है, तो स्टूडेंट्स मैं ये टॉपिक अल्कीन स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बेसिक्स सिखा देता हूँ। तो 5 मिनट जो है पहले हम लोग बेसिक्स पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना। अगर मैं बात करूं किसी भी ऐसे कंपाउंड जिसमें या तो हेलोजन हो या OH हो, यहाँ पे X भी हो सकता है और यहाँ पे OH भी हो सकता है। X का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी क्लोरीन। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना। और अगर OH होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्कोहल। ठीक है, तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है
जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उस कार्बन को नाम दिया जाता है अल्फा। उस कार्बन को नाम दिया जाता है अल्फा। अल्फा से जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है उसको बोला जाता है बीटा। तो अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन तो सर ये भी है, इसका भी नाम क्या हो जाएगा? बीटा। तो जिस कार्बन से OH या हेलोजन जुड़ा होता है, हेलोजन या OH जुड़ा होता है, उसको बोला जाता है अल्फा। उसके बाजू वाले को बोलेंगे बीटा। इधर भी तो है तो इसको भी बीटा। ये वाले को नहीं बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा गामा। गामा के बाद डेल्टा, फिर डेल्टा 1 एंड सो ऑन। हमको अल्फा बीटा तक ही काम है। तो अभी आप चेक करो, क्या इस बीटा और इस बीटा में सिमिलरिटी है? सर नहीं है। इसके पास 2 हाइड्रोजन है बच्चों, ऐसे चेक करने का। इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो दोनों अलग अलग हुए कि सेम हुए? अलग अलग हुए। तो इसको नाम देंगे बीटा 1 और बीटा 2। सर किसको 1 देना है, किसको 2 देना है? आपकी मर्जी। जिसको भी बीटा 1 नाम देना है बीटा 1 नाम दे दो, जिसको बीटा 2 लिखना चाहो बीटा 2 लिख दो। ठीक है, तो सुनो, एलिमिनेशन से अल्फा से हमेशा रखना या तो हेलोजन निकलेगा या OH निकलेगा, और बीटा से हमेशा H निकलेगा। ये गुरु मंत्र याद रखना आगे 12th तक। ये सेम रिएक्शन 12th में भी आएगी हमको, HDA चैप्टर में भी आएगी, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर चैप्टर में भी आएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास में 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर मैं अल्फा से OH निकालू, अगर मैं अल्फा से OH निकालू या हेलोजन निकालू, अल्फा से OH या हेलोजन निकालू, और बीटा, बीटा में 2 बीटा है, तो समझो इफ आई टेक बीटा 1, बीटा 1 से हाइड्रोजन निकालू, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? बीटा 1 से निकाला ना इधर से, तो इधर वाले को कुछ फर्क मत करना। तो CH3 किसी एक ही बीटा से हाइड्रोजन निकालेंगे, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH हो जाएगा, इसका X या OH तो निकल गया। फिर यहाँ पे बॉन्ड जैसा का था वैसे ही यहाँ पे CH2 में से एक H निकल गया, एलिमिनेट करना था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? CH3 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप बताइए, इस कार्बन का एक बॉन्ड कम दिख रहा है? हाँ सर। इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम दिख रहा है, तो दोनों कार्बन का, एक सेकेंड, दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड क्या दिख रहा है बच्चों? कम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड बनते बेटा मैं क्या बोलूंगा? ये तो अल्कीन बन गया सर। क्या बन गया? अल्कीन बन गया, अल्कीन। यस सर, परफेक्ट। अगर मैं ये वाला ना करके दूसरा वाला काम करता सर, कैसा? तो ये देखते हैं दूसरा वाला। अल्फा से तो वापस हेलोजन या फिर OH ही लेंगे अपन, और बीटा 2 से अपन दिस टाइम विल टेक हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन यहाँ से लिया मैंने, तो ये वाला हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH बचेगा, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। तो बच्चों ये वाला भी क्या बन गया? अल्कीन। अभी हमारे मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, अरे यार ये तो दोनों अलग अलग है, इसका नाम है ब्यूट 2 इन और इसका नाम है ब्यूट 1 इन, बनेगा कौन सा? ये बेटा सबसे बड़ा सवाल है। तो हमको ये पता करना है कि इन दोनों में से ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। दैट मीन्स विच प्रोडक्ट? मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेटजेफ, उन्होंने बेटा एक रूल दिया था, और उसी को बेटा हम लोग बोलते हैं सेटजेफ रूल। क्या बोलते हैं? सेटजेफ रूल। नाउ व्हाट इज सेटजेफ रूल? सेटजेफ रूल बेटा हमेशा रखना, जब भी आप एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हो, हमेशा आपके दिमाग में सेटजेफ रूल आना चाहिए, हमेशा सेटजेफ रूल आना चाहिए। ठीक है, अब ये सेटजेफ रूल है क्या? सेटजेफ रूल बोलता है ड्यूरिंग dehydro halogenation. So what is the meaning of dehydrohalogenation? आपने क्या क्या रिमूव किया? हाइड्रोजन रिमूव किया और हेलोजन रिमूव किया, तो इसको बोलेंगे dehydrohalogenation। I'll repeat, dehydro, डी का मतलब रिमूव करना, डी का मतलब रिमूव करना, हाइड्रो हाइड्रोजन, हेलो हेलोजन, सो dehydrohalogenation। ड्यूरिंग dehydrohalogenation और डिहाइड्रेशन, दोनों में से कोई भी रिएक्शन पढ़ो। व्हाट इज डिहाइड्रेशन? आई थिंक डिहाइड्रेशन तो सबको पता है। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का निकलना, इधर से H और इधर से OH, तो वाटर निकला ना। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? HOH मतलब H2O ही होता है। सो ड्यूरिंग डिहाइड्रोहैलोजिनेशन और डिहाइड्रेशन, द मेजर
अल्कीन, मतलब वो अल्कीन ज्यादा बनेगा, इज द वन विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, which is more substituted. The major alkene is the one which is more substituted. सर मतलब क्या है, इसका मतलब नहीं समझा हमको, तो इसका मतलब मैं समझाता हूँ बेटा। ये वाला आपका अल्कीन होता है, यस, इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन के लिए कितनी जगह है सर, 4 जगह है। अभी अगर समझो चारों के चारों जगह पे कोई ना कोई मिथाइल इथाइल कुछ भी जुड़ा है, तो उसको बोलेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड। अगर एक ही जगह पे है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, डबल बॉन्ड CH CH3, कुछ नहीं होगा तो बेटा H तो मानना ही था बेटा, ये मत बोलना सर अभी ये तो आप सब जगह पे होगा, नहीं H तो होना ही था, कुछ नहीं होगा तो वो फिलिंग के लिए हम लोग हाइड्रोजन लिखते ही है ना, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स्ट्रा कौन आया, मिथाइल आया, हाइड्रोजन को हटा के मिथाइल आया, तो इसको बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। कौन सा अल्कीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। अगर मैं बात करूं इस अल्कीन के बारे में, तो ये वाला अल्कीन जो है बच्चों, वो कौन सा अल्कीन हो जाएगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ठीक है। फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला हो जाएगा बच्चों ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। और अगर चारों जगह पे हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। This is टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो सेटजेफ रूल के हिसाब से सबसे अगर पॉसिबिलिटी है तो स्टूडेंट्स टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, एज कंपेयर टू डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, एज कंपेयर टू मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ठीक है, और एज कंपेयर टू नॉन सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ठीक है ना। मोनो सब्स्टिट्यूटेड का लिख दिया, तो सबसे ज्यादा कौन सा अल्कीन बनेगा बेटा, अगर पॉसिबिलिटी है तो ये सबसे ज्यादा बनेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। और सबसे कम कौन सा बनेगा, ये वाला। तो कैसे पहचानोगे सर कि कौन सा वाला सब्स्टिट्यूटेड है, तो आप क्या करोगे पता है, हमेशा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को पहले सर्कल कर लो। सर्कल कर लिया, क्या इस साइड में कोई जुड़ा हुआ है, इस साइड में भी कुछ जुड़ा हुआ है, यस, तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हो जाएगा बच्चों, डाई सब्स्टिट्यूटेड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को सर्कल करो, इसके एक ही साइड में कुछ जुड़ा हुआ है, देखो इस साइड में कुछ भी नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो आप बताओ डाई सब्स्टिट्यूटेड और मोनो सब्स्टिट्यूटेड में ज्यादा कौन सा बनेगा, ज्यादा डाई सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, तो ये कौन सा वो प्रोडक्ट हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये वाला प्रोडक्ट जो होगा वो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। एकदम सिंपल। तो सेटजेफ रूल बेटा हमेशा याद रखना, आपको मदद करेगा अल्कीन सिलेक्ट करने में, कौन सा अल्कीन बनेगा वो सिलेक्ट करने में। तो हमेशा टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू ट्राई, एज कंपेयर टू डाई एंड मोनो, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा, एकदम ट्रिक बता दूं, गुरु मंत्र बता दूं, तो हमेशा याद रखना उस वाले बीटा से हाइड्रोजन निकालना, सुनो एकदम गुरु मंत्र बेटा, उस वाले बीटा से हाइड्रोजन निकालना जिसके पास पहले से ही कम हाइड्रोजन है। इसके पास कितने हाइड्रोजन थे, 3, इसके पास 2, तो इधर से ही निकालना। गुरु मंत्र एकदम सिंपल ट्रिक, उस वाले बीटा कार्बन से ही हाइड्रोजन निकालना जिसके पास पहले से ही क्या है, कम हाइड्रोजन है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रखना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में और डिहाइड्रेशन में दोनों में जो रिएजेंट यूज करेंगे, ऐसे तो नहीं निकलेगा बेटा कि हम लोग इस कंपाउंड को बोल देंगे कि HX निकलो या वाटर निकलो, अपने आप तो नहीं निकलेंगे, उसके लिए आपको कुछ रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। तो याद रखना डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा तो आप यूज करोगे KOH अल्कोहल में डिसॉल्व किया हुआ, या फिर NaOH किसमें डिसॉल्व किया हुआ, अल्कोहल में डिसॉल्व हुआ, इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। डिहाइड्रेशन के लिए याद रखना कॉन्सेंट्रेटेड, पूरे 12th स्टैंडर्ड तक याद रखना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो याद रखना डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में आइदर KOH और NaOH यूज करेंगे, और इसमें हम लोग यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका फोटो ले लो, फिर हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे।
मैं पहले ये वाला सिखाता हूँ, ओके स्टूडेंट सॉरी। तो इस वाले के अंदर हम लोग सबसे पहले डी हाइड्रो हेलोजिनेशन पढ़ेंगे और फिर डिहाइड्रेशन पढ़ेंगे, बट दोनों का कंसेप्ट बेटा सेम ही है। मैंने एक ही के अंदर दोनों समझा दिया है और अभी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। खाली डिहाइड्रो हेलोजिनेशन पढ़ेंगे तो दोनों में से कोई भी एक और डिहाइड्रेशन पढ़ेंगे तो ये वाला आएगा, ठीक है। अभी आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग डिहाइड्रो हेलोजिनेशन एंड फिर डिहाइड्रेशन स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट विद डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। इसमें जो हम लोग रिएजेंट यूज करेंगे वो अल्कोहल में डिसॉल्व किया हुआ या तो KOH होगा और NaOH होगा, अल्कोहल में डिसॉल्व किया हुआ। सो दिस इज द रिएजेंट, ये हमारे लिए डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का रिएजेंट होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। एकदम सिंपल है, गुरु मंत्र ये अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन। इफ वी हैड इथाइल ब्रोमाइड, if we have ethyl bromide. Number 2, if we have N-propyl bromide, अब ब्रोमीन की जगह पे क्लोरीन आयोडीन कुछ भी ले सकते हो। थर्ड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ले लेते हैं। फोर्थ, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ वाला ले लेते हैं ये वाला कंपाउंड। सिक्स्थ वाला कंपाउंड हम लोग ले लेते हैं ये वाला कंपाउंड, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें इथाइल ब्रोमाइड की, तो इथाइल ब्रोमाइड के साथ में अगर हम रिएक्शन करवाएं NaOH अल्कोहलिक की, कौन सा NaOH अल्कोहलिक, ठीक है। तो इसमें बेटा दिए कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है इसको अल्फा, इसके बाजू वाले को बीटा। कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, इधर एक ही बीटा है तो अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, तो यहाँ से Br निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों, CH2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकला बच्चों, H और Br निकला, बट ये तो एसिड है तो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो माइनस, आप एरो पे लिखोगे तो माइनस के फॉर्म में लिख सकते हो, और H और OH मिलकर क्या बना देगा, वाटर बना देगा, ठीक है। सो ये हो गया फर्स्ट रिएक्शन। इसकी बात करें तो ये अल्फा, ये बीटा और ये तो गामा, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। तो बेटा इनमें एक एक प्रोडक्ट ही पॉसिबल है। तो सेटजेफुल कब अप्लाई करोगे, जब एक से ज्यादा अल्कीन बन रहा होगा। NaOH अल्कोहलिक, यहाँ से हेलोजन, अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 H है तो एक ही H बचेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम था इथीन। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसा पूछेंगे, हाउ विल यू प्रिपेयर इथीन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड कौन सा, ये इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में, कॉलेज एग्जाम में पूछेंगे। इसका नाम क्या है, 1N प्रोपाइल ब्रोमाइड, और इससे क्या बना बच्चों, प्रोपीन बना, क्या बनेगा, प्रोपीन, ठीक है। अभी ये वाला कंपाउंड लेते हैं, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल, यहाँ पे क्या बनेगा, NaBr और H2O। यहाँ पे भी समझो हमने NaOH ले लिया, कौन सा वाला, अल्कोहलिक, तो ये वाले को क्या बोलेंगे, अल्फा, इस वाले को बीटा 1, इस वाले को भी बीटा 1, दोनों सेम ही है, देख लो CH3, ये भी CH3 है, तो कोई गड़बड़ नहीं है। तो कोई भी एक जगह से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, कोई भी एक जगह, आपकी मर्जी, कोई गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ पे NaBr नहीं बनेगा, NaCl और H2O। इस कंपाउंड का नाम भी क्या आएगा, प्रोपीन। तो आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है बहुत बार, हाउ विल यू प्रोपीन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो कुछ स्टूडेंट एग्जाम में ये वाला लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट एग्जाम में ये वाला लिखते हैं, बट दोनों को मार्क्स सेम मिलते हैं, क्योंकि फिर दोनों से तो बेटा प्रोडक्ट तो सेम ही बनता है। और एक बात बोलूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लाइक मैथमेटिक्स, आपके टीचर सिर्फ आपको यही बोलेंगे आंसर सेम आना चाहिए। मैथ्स में कैसे बोलते हैं, कोई भी मेथड से करो आंसर क्या आना चाहिए, सेम।
अगर मैं अल्कोहलिक KOH यूज करूँ तो यहाँ पे KBr बनेगा और यहाँ पे H2O बनेगा। तो आप बताओ इस कार्बन को अल्फा, ये वाले को बीटा 1, ये वाले को बीटा 2, तो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों सेम है क्या? नहीं है। तो इसके पास कम हाइड्रोजन है तो यहीं से हाइड्रोजन निकालेंगे, सेटजेफ रूल। तो आप बताओ आपका प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ब्यूट 2इन। ब्यूट क्या हो जाएगा? 2इन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ वाला यहाँ पे सॉल्व करते हैं ताकि हमको वहाँ पे एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। यहाँ पे बेटा CH3 है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Cl है बेटा। तो अभी मैं अगर इसका रिएक्शन कर दूं NaOH के साथ, साइड प्रोडक्ट बच्चों आप लोग लिख लें, वो माइनस वाला पार्ट खुद से लिख लें। इस वाले को क्या बोलेंगे? अल्फा, इस वाले को बीटा 1, इसको बीटा 2 और इसको बीटा 3, सब बीटा ही है। देखो सबके सबसे कम हाइड्रोजन किसके पास है? इसके पास है। तो इसका मतलब यहीं से हम लोग सेटजेफ रूल के हिसाब से निकालेंगे बच्चों प्रोडक्ट CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूट 2इन। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में कैसा पूछेंगे? हाउ विल यू प्रिपेयर 2 मिथाइल ब्यूट 2इन। ठीक है, उसके बाद में लास्ट 6th वाला एग्जांपल देखते हैं। ये वाला कंपाउंड आप लोग वीडियो पॉज करके बच्चों इसको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। अल्कोहलिक, ये वाला कार्बन अल्फा, ये बीटा 1, ये बीटा 2 और ये भी बीटा 1, ये भी बीटा 1 ही है, सब कुछ सेम है। यहाँ पे बीटा 3 लिखने की जरूरत नहीं बेटा, बीटा 2 ही लिखेंगे क्योंकि ये दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, तो आप कहीं से भी हाइड्रोजन निकालो बेटा, सब जगह से सेम ही आंसर आने वाला है। आपकी मर्जी, जहाँ से भी आप निकालो नाम इसमें से सेम ही रहेगा। 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये टाइप के जो क्वेश्चंस है मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्व करना सिखा दिया। अभी अगर समझो यही आपको वर्ड्स के फॉर्म में पूछेंगे तो कैसे क्वेश्चन वो लोग एग्जाम में आपको फ्रेम करके देंगे, ऐसा देंगे। हाउ विल यू प्रिपेयर ब्यूट 1इन फ्रॉम अल्किल हलाइड बोलेंगे। हाउ विल यू प्रिपेयर ब्यूट 1इन फ्रॉम अल्काइल हलाइड। स्टूडेंट्स वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको अटेम्प्ट करिए। आप लोग देखना चाहता हूं आप इसका आंसर क्या लेते हो। हो गया? तो स्टूडेंट देखिए, आपको ये प्रिपेयर करना है, ब्यूट 1इन आपको प्रिपेयर करना है इस तरीके से। तो आप मुझे बताओ डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में बच्चों? 1 और 2 के बीच में है। तो यहाँ पे जो आपका हैलोजन भी होगा वो किधर होना चाहिए? 1 या फिर 2 पे ही होना चाहिए। बट इसमें बेटा गलती मत करना, 1 2 पे लिखने की गलती मत करना। क्यों सर? क्योंकि जब मैं 2 पे लिखूंगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, जबकि मुझे तो 1 पोजीशन पे चाहिए डबल बॉन्ड। इस वजह से बेटा याद रखना ये अल्फा और ये बीटा। क्लियर है? तो यहाँ पे अल्फा, ये बीटा और यहाँ से हेलोजन और यहाँ से हाइड्रोजन। तो कहने से बेटा यही प्रोडक्ट बनेगा और इसमें जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा? NaBr एंड H2। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दिस इज फ्रॉम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, इसमें सेटजेफ रूल फॉलो हुआ है। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन, उसमें भी सेटजेफ रूल ही फॉलो होगा। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's start with the next one. By dehydration of alcohols. Alcohols के dehydration से भी हम लोग अल्कीन प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे हमको सेटजेफ रूल ही फॉलो करना है। बट स्टूडेंट्स इसमें जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो हो जाएगा हमारे लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे एक कैटलिस्ट का तो काम कर ही रहा है, एट द सेम टाइम यहाँ पे डिहाइड्रेशन करने में भी हमारी मदद करेगा। सो इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सो सेकेंड वन इज इट्स अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट है याद रखने वाला। अगर मेरे पास में 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर हमारे पास में 1 डिग्री अल्कोहल है, देन we have to use 75% concentrated H2SO4. Keep this in mind student, this is very important.
75% concentrated H2SO4 and the temperature required is 413 Kelvin. Now this is very important for your 12th standard also. Keep this in mind. When we talk about 2 degree alcohol, the percentage of sulfuric acid required is less as compared to primary. It reduces to 60% and the temperature is 373 Kelvin. Now the question arises, why the percentage of sulfuric acid required is less in this? Because order of reactivity. If we talk about the order of reactivity of alcohols, then alcohols में 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री उससे भी कम. ये हमने बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, आप यहाँ पे इसको याद रख सकते हैं. Let's move to the third one, that is 3 degree alcohol. If we talk about 3 degree alcohol, the percentage of sulfuric acid required is 20% and the temperature required is 363. So you can see there is a drastic decrease in the concentration of sulfuric acid from 75% to 20%. The reason only is what? The order of reactivity. 3 degree alcohols are more reactive because there are 3 CH3 groups attached. If we talk about 3 degree alcohol, let us see the reason also. In case of 3 degree alcohol, there are 3 CH3 groups attached, so this carbon is highly electron rich. तो इसकी reactivity क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी. So this is 3 degree alcohol. When I talk about 2 degree alcohol, we have only 2 CH3 groups or 2 alkyl groups. So इसमें electron density थोड़ा सा compared to 3 degree कम हो जाएगा. तो reactivity भी थोड़ा सा कम. And if you talk about 1 degree alcohol, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही CH3 ग्रुप है, तो इसकी रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी. Now ये वाला जो है आपको याद रखना है कॉलेज एग्जाम में भी, और इवन जब आपको एंट्रेंस सिखाऊंगा मैं उसमें भी आपको ये एज इट इज याद रखना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट एग्जांपल, इट इज CH3 CH2 OH. ठीक है, नाउ दिस इज विच अल्कोहल, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 से, सो 1 डिग्री. जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से, सो इट इज 2 डिग्री. जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 से, सो इट इज 3 डिग्री. सो टेल मी स्टूडेंट, दिस अल्कोहल, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? जिससे OH जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 से, सो दिस इज 1 डिग्री. सो 1 डिग्री के लिए डेटा क्या है बेटा? 75% H2SO4 and the temperature is 413 Kelvin. This you have to remember. Now if I talk about, ये कार्बन कौन सा है? अल्फा, and this carbon is बीटा. So अल्फा से क्या लेंगे हम लोग? OH, और बीटा से क्या लेंगे? H. तो it will be CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस व्हाट? H2O. So ये वाटर निकला, देखो डिहाइड्रेशन हुआ, और ये डिहाइड्रेशन करने वाला कौन है? Concentrated H2SO4 and it is a catalyst also. Let us take few more examples. If you take propanol, अभी स्टूडेंट ये कंसेप्ट सेम हो जाएगा, आपको देखना है ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है? 1 डिग्री है. जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 से. सर ये तो 2 से जुड़ा हुआ है ना, डायरेक्टली कितने से जुड़ा हुआ है? 1 से, सो 75% सेम ही रहेगा. सो ये वाला कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, सो अल्फा से OH, बीटा से H हो जाएगा. तो इसमें भी हमको क्या मिलेगा? इसमें मिल गया इथीन, और इसमें हम लोग को मिल जाएगा प्रोपेन. ठीक है, इसका नाम क्या है? प्रोपेनॉल. नो नीड टू राइट 1 ऑल बिकॉज OH इज प्रेजेंट इन फर्स्ट पोजीशन. नाउ इफ यू टेक दिस कंपाउंड, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3. ठीक है, सो ये OH वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से, सो इट इज 2 डिग्री. नाउ 2 डिग्री के लिए डेटा इज डिफरेंट. इट इज 60% H2SO4 and it is 373 Kelvin. Now if you take this carbon as alpha, this is beta and this is also beta. Both are beta beta. This is beta 1 beta 1 also. ठीक है, so we can take hydrogen from any one of the beta. This is not beta, this is beta carbon. This is propene and यहाँ पे भी आएगा H2O. So I think this part is very clear now. I'll give you few more examples. आप लोग attempt कर सकते हैं वीडियो पॉज करके. Let us take few examples.
इस वाले को आप लोग को सॉल्व करना है। दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल स्टूडेंट्स। सो 3 डिग्री अल्कोहल के लिए डेटा आप लोग को बोर्ड पे लिख के दिया मैंने, कीप दिस इन माइंड। फिफ्थ एग्जांपल, एक ये वाला भी करना है। तो वीडियो पॉज करके इन दोनों को सॉल्व करिए। हो गया, चलो देखते हैं। लुक एट दिस वन, दिस इज 3 डिग्री एंड दिस इज 2 डिग्री। 3 डिग्री के लिए 20% H2SO4 लेंगे एंड 373 केल्विन। दिस कार्बन विल बी मार्क्ड एज अल्फा, दिस इज बीटा 1, ये दोनों सेम है, सो दोनों बेटा 2 बेटा 2। क्लियर? सो विल टेक हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा 1 अकॉर्डिंग टू विच रूल? Setzeff rule बच्चों। So the answer for this question is going to be CH single bond CH3. So this is 2-methyl butene. So if I talk about the IUPAC name, it will be 2-methyl butene. Now talk about this one. This carbon to which the OH is attached is alpha. This carbon will be marked as beta 1. This will be marked as beta 2. They are different, right? किसके पास कम हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स? CH के पास। सो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करेंगे हम अकॉर्डिंग टू विच रूल? रामसर रूल नहीं, सेटजेफ रूल। सी द प्रोडक्ट इज सेम इन बोथ द केसेस। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ विल यू प्रिपेयर 2-methyl butene फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल? सो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों के लिए सेम मार्क्स मिलेंगे। ठीक है? सो दिस इज बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नाउ स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये वाला अभी मैं आपको सेम ये वाला जो मैंने सॉल्व किया वही बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये तो ऑटोमेटिकली अपना हो ही गया। ठीक है? अब एक छोटा सा मेथड है, दैट इज फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। हार्डली 2 या 3 रिएक्शन लिखेंगे हम लोग एंड देन आज का लेक्चर हम लोग वाइंड अप करते हैं। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स की, now if we talk about dehalogenation, now what is the meaning of dehalogenation? This is the last method, this is the last method। D मतलब रिमूवल, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन। ठीक है? ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। now what is the meaning of vicinal dihalide? two halogen present on adjacent carbon atom, adjacent कार्बन एटम्स। अगर 2 हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन एटम पे प्रेजेंट है तो हम लोग उसको बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक इन जनरल में रिएक्शन लिखता हूँ, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। अगर मैं इसका रिएक्शन करूँ जिंक के साथ, किसके साथ? जिंक के साथ, तो स्टूडेंट्स व्हाट विल हैपन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन जिंक के साथ मिलके बनाएंगे ZnCl2, ZnCl2। तो कैन बी से दैट यहाँ पे एक बॉन्ड दोनों कार्बन का कम हो रहा है, तो दोनों कार्बन का एक बॉन्ड कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। सो दिस इज योर अल्कीन। नाउ दिस इज योर विसिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल डाइहैलाइड्स ऐसे डाइहैलाइड्स होते हैं जिसमें 2 हाइड्रोजन एडजेसेंट पोजीशन पे हो। अगर सेम पोजीशन पे हो, एक इधर हाइड्रोजन एक इधर होता, तो उसको जेमिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेमिनल। सो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, अगर हमारे पास में इथिलीन डाइक्लोराइड है, इथिलीन डाइक्लोराइड, इसको बोलेंगे इथिलीन डाइक्लोराइड। अगर हमने इसका रिएक्शन किया Zn के साथ, तो माइनस ZnCl2 बन जाएगा, यहाँ से Cl, यहाँ से Cl और यहाँ से Zn, तो इसका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। सपोज इफ यू टेक वन मोर एग्जांपल, CH3 CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे Cl, सेम रिएक्शन Zn के साथ, माइनस ZnCl2, यहाँ से Cl, यहाँ से Cl, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा बच्चों, तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो गया आपका इथीन। तो एग्जाम में अगर पूछ ले हाउ विल यू प्रिपेयर इथीन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, तो ये रिएक्शन। प्रोपीन पूछेंगे तो ये वाला रिएक्शन। आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन, थर्ड एंड फोर्थ। आप लोग मुझे प्रिपेयर करके बताओगे, यहाँ पे आप लोग बनाओगे ब्यूट 1 इन
ब्यूट 1 प्रिपेयर करके बताओगे एंड यू विल ऑल्सो प्रिपेयर ब्यूट 2 ये वाला आप लोगों को सॉल्व करना है। तो वीडियो पॉज करके आप इसको अटेम्प्ट करिए। हो गया? चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें इस कंपाउंड के बारे में, CH2 यहाँ पे CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH2, यहाँ पे Cl। सर आपको क्या सपना आया था ये रिएक्शन ऐसे करना है? नहीं, यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड दिख रहा है, कौन से पोजीशन पे दिख रहा है? 1-2 पे दिख रहा है, तो 1-2 पे ही हैलोजन भी डाल देंगे। तो स्टूडेंट्स इसको हम हीट करेंगे Zn के साथ, ZnCl2 बाहर आ जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। इसका अगर मैं IUPAC नाम पूछ लूँ तो 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन, और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूट 1E। नहीं भी लिखोगे 1 तो चलेगा, ठीक है। अभी आप बताओ इसमें डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे है? यहाँ पे है, तो यहाँ पे हैलोजेंस कौन से पोजीशन पे होना चाहिए? 2 और 3 पे होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों ने ये वाला ही लिखा होगा। इसका रिएक्शन करेंगे Zn के साथ, माइनस ZnCl2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो दोनों में प्रोडक्ट बच्चों डिफरेंट आ रहा है। इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन और इस कंपाउंड का नाम है ब्यूट 2। ठीक है, चलिए अभी एक फाइनल क्वेश्चन करते हैं, देन वी विल स्टॉप द लेक्चर। क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिपेयर आइसोब्यूटिलीन और आइसोब्यूटीन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड से आप आइसोब्यूटीन कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हर स्टूडेंट को आइसोब्यूटीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। दिस इज नोन एज आइसोब्यूटीन। ये आइसोब्यूटीन है। तो यहाँ पे मुझे था हेलोजन कहाँ होना चाहिए? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे होना चाहिए। सो विल टेक दिस कंपाउंड, यहाँ पे CH3। अभी हेलोजन में बेटा ब्रोमीन ले लेते हैं, वरना ब्रोमीन को पूरा लग जाएगा। यहाँ पे Zn ले लेते हैं, यहाँ पे Zn लिया तो ZnBr2 बन जाएगा। ठीक है, इसका अगर आपको IUPAC नाम पूछ ले तो 1,2 डाइब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। I'll repeat, इसको नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3। सो 1,2 डाइब्रोमो 2 के ऊपर मिथाइल और टोटल कार्बन कितने हैं? 3, तो प्रोपेन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वी हैव फिनिश्ड विद द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, द चैप्टर इज नॉट येट ओवर। अगर हम बात करें तो हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स कंप्लीट कर दिया है। अल्कीन्स को कैसे बनाया जाता है वो हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। तो स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म होना चाहिए, बट अगर इन केस थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा होगा तो हम लोग 15-20 मिनट का एक छोटा सा थर्ड एंड द लास्ट वीडियो बना लेंगे। ठीक है, एंड देन वी विल स्टार्ट विद अल्काइन, दैट इज द थर्ड चैप्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो आई होप आप लोगों को मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन समझ में आया होगा। एक बार ये नोटबुक में लिखना, इसको एक बार वापस से प्रैक्टिस कर लेना स्टूडेंट। सो वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर, कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।